खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक छोटी सी बात आपको कितना कुछ सिखा सकती है, कितना बड़ा लेसन दे सकती है, इस कहानी में देखिए। बरसात का मौसम था। एक इंसान धीरे धीरे चलते हुए एक गांव से कहीं दूसरी जगह जा रहा था। बीच सुनसान रास्ते में उसे एक घर मिला जिसके चारों ओर खेत बने हुए थे और एक वृद्ध किसान उस घर के बाहर बैठा हुआ था। इस यात्री ने बूढ़े किसान से पूछा, बाबा लालनपुर कितना दूर है? वृद्ध किसान चुप रहा, कुछ नहीं बोला। यात्री थका हुआ था, वहीं बैठ गया। किसान ने उसे पानी पिलाया लेकिन कुछ बोला नहीं। यात्री ने फिर पूछा, क्यों बाबा, अगला गांव कौन सा है? लगता है शाम को मैं गलत रास्ते पर चल पड़ा। वृद्ध किसान चुप रहा। उसने देखा कि इस यात्री के कपड़े फटे हैं, शरीर में से बास आ रही है। लगता है कि ये कोई बंजारा मजदूर है। लेकिन वृद्ध किसान अब भी चुप रहा। यात्री ने फिर पूछा, क्यों बाबा, आगे रास्ता कहाँ को जाता है? मुझे लालनपुर जरूरी काम से जाना है। वृद्ध किसान फिर चुप रहा। यात्री ने सोचा कोई गूंगा बहरा है, लेकिन कम से कम इशारे में तो बात कर सकता है। यात्री ने दोबारा पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में यात्री खिन्ना कर उठा। उसने कहा, यहाँ सर फोड़ने से तो अच्छा है कि मैं आगे चलता हूँ। यात्री ने सामान उठाया और आगे बढ़ना शुरू किया तो पीछे से वृद्ध किसान की आवाज आई, लालनपुर बस 4 मील आगे है। गांव के पहले एक नदी पड़ती है, वहां से नहाकर जाना, अपना स्वरूप बदल लेना, वरना गांव में कोई रुकने नहीं देगा। यात्री अचंभित रह गया। उसने सवाल किया, तुमको समझ में आ रहा था मैं इतनी देर से क्या बोल रहा था? तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? किसान ने कहा कि जब तुम आए थे तब तुम थके और परेशान लग रहे थे। तुम रास्ता तो पूछ रहे थे, लेकिन आगे जाने की तुम्हारी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन अब जब तुम पूरी तत्परता से आगे जाने के लिए खड़े हुए हो तो रास्ता जानने का तुम्हारा हक है। स्वामी विवेकानंद ये कहानी अपने शिष्य को एक पत्र में सुनाते हैं। वो कहते हैं, इस कहानी को याद रखना, मदद उसी को मिलती है जो आगे बढ़ने को तत्पर है। तुम आगे बढ़ो, विश्वास रखो और बाकी सब होकर रहेगा। गो टू वर्क, द रेस्ट विल कम। स्वामी जी के लिए ये अटल सत्य था जो वो अपने शिष्यों को सिखाना चाहते थे। कई पत्रों में स्वामी जी इसी बात को अलग अलग एग्जाम्पल से समझाते हैं। स्वामी जी सबसे पहले गीता जी के 9वें अध्याय के श्लोक को रेफर करते हैं। श्री कृष्ण 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो इंसान किसी चीज पर भरोसा ना करते हुए केवल मुझ पर भरोसा करते हैं, मेरे सहारे रहते हैं, मैं उन्हें हर मदद उपलब्ध कराता हूँ। गीता जी में श्री कृष्ण कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण की बात कर रहे हैं। इधर स्वामी जी इस श्लोक में समझा रहे हैं कि जब आप उचित लक्ष्य के लिए खुद पर यानी आत्मशक्ति यानी आत्मा की शक्ति पर विश्वास करके आगे बढ़ते हो तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने आप गाइडेंस, बुद्धि, रिसोर्सेज सब उपलब्ध हो जाते हैं। और जो थक कर बैठ जाता है वो तो अपने शरीर और लॉजिक का भी उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, गो टू वर्क, द रेस्ट विल कम। दिस इज नो ड्रीम, ये यथार्थ है, सच्चाई है। जैसे माँ नवजात शिशु का निरंतर देखभाल करती है, उसकी हर जरूरत पूरा करती है, वैसे ही स्वयं पर संपूर्ण भरोसा करके जो आगे बढ़ता है उसकी आत्मा, सोर्स, इनफाइनाइट यूनिवर्स, आपको जो नाम अच्छा लगे, वो सारी बाधाएं मिटाना शुरू कर देती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन की भाषा में कहें तो सबकॉन्शियस माइंड तक सही संदेश पहुंच चुका है। अब लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। इसलिए स्वामी जी अपने पत्रों में बार बार लिखते हैं, गो टू वर्क, द रेस्ट विल कम। इसी बात को स्वामी जी कैरेक्टर और सैक्रिफाइस से समझाते हैं। दूसरे पत्र में स्वामी जी कहते हैं, युगों के संघर्ष से चरित्र बनता है। जो भी कर रहे हो उसे इतनी ईमानदारी से करो कि जैसे तुम्हारा जीवन इसी पर निर्भर करता हो। फिर देखो सब कुछ सही होकर रहेगा। स्वामी जी कहते हैं, बी सिंसियर टू द वेरी बैकबोन। अपने बैकबोन, स्पाइन यानी मेरुदंड तक, मतलब अपने अंदर सबसे गहरे विचारों तक ईमानदार रहो कि मैं बिना संशय किए पूरी शक्ति से प्रयत्नशील हूँ। शरीर के एक एक सेल को पता होना चाहिए कि लक्ष्य होकर रहेगा। मन के एक एक विचार को पता होना चाहिए कि लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर मैं ऐसे 100 लोगों को तैयार कर सकूं जो सिंसियर टू द बैकबोन है तो इस देश का भाग्य बदल जाएगा। गुलामी से ग्रस्त इस देश की चेतना में नई बिजली दौड़ेगी और मैं संतुष्टि से मर सकूंगा। इसलिए मेरे भाई, आगे बढ़ो,
कभी फेलियर और सक्सेस से, प्रशंसा और अपमान से विचलित मत हो, तत्परता से आगे बढ़ते चलो। अगला पॉइंट है हार और जीत। जब स्वामी जी अमेरिका में थे तब वो एक पत्र में लिखते हैं कि यहाँ और भारत के न्यूज़पेपर्स में मेरे बारे में सब तरह की खबरें छप रही हैं। लोग कई तरह की बातें करते हैं कि मैं यहाँ लोगों का धर्म बदलने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी जी गीता जी के 8वें अध्याय के 40वें श्लोक को रेफर करते हैं। वो कहते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो सच में अपने हृदय और कर्मों से अपने लक्ष्य के लिए प्रयत्नशील रहता है, उसका कोई बुराई, कोई शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि ये नियम है, वर्च्यू इज इंडेस्ट्रक्टिबल, चरित्र सत्य है और सत्य अविनाशी है। जो सही दिशा में चलते हैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। इसलिए मित्र, तत्परता से बढ़ते चलो। गो टू वर्क, द रेस्ट विल कम। दोस्तों, स्वामी जी इस वीडियो में 3 बात कह रहे हैं। सबसे पहले, मदद उसको मिलती है जो आगे बढ़ने को तत्पर है। आगे कैसे बढ़ना है? खुद पर संपूर्ण भरोसा होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, जो आत्मशक्ति यानी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करता है उसके लिए हर प्रकार की मदद उपलब्ध है। उसके रास्ते आसान होने लगते हैं। कैसे करें खुद पर भरोसा? स्वामी जी कहते हैं कि चरित्र युगों के संघर्ष से बनता है। संघर्ष से क्या मतलब है? बी सिंसियर टू द बैकबोन। ऐसे काम करो जैसे तुम्हारी जान की बाजी लगी है। देखो, फिर लक्ष्य मिलकर रहेगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वर्च्यू इज इंडेस्ट्रक्टिबल, चरित्र सत्य है और सत्य अविनाशी है। जो सही दिशा में चलते हैं, जो आत्मबल से जुड़े हैं, जिनका लक्ष्य उचित है, उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। इसलिए गेट टू वर्क, द रेस्ट विल कम। दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ संकल्प लेकर अभी शुरू करो, मदद आकर रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कैसे कर्म आपके साथ चलते हैं, कैसे कोई कोशिश खाली नहीं जाती। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।